हेलो लिब्रा, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग 31 से लेकर के 6 अप्रैल 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लैंड क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है। लेट्स सी। 6 of Sword, 4 of Wands, Death card, 7 of Pentacles, the Fool energy, Strength card, Queen of Sword, 10 of Wands, bottom of the deck। So सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, लिब्रा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग बाय दिस बॉटम ऑफ द डेक। 10 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी बहुत खींचातानी चल रही है और अब आपसे ये स्थिति झेली नहीं जा रही है। अब आपसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि अब आप गिव अप करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक भी आप इस रिलेशनशिप को ना वैसे आप ही चला रहे थे। ये पर्सन तो इनका तो योगदान बिल्कुल ज़ीरो ही है, और अब आपसे सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये पर्सन आपको तवज्जो ही नहीं देता है। ये पर्सन आपको जैसा सम्मान मिलना चाहिए, जैसा ट्रीट करना चाहिए आपको, उसे ऐसा ट्रीट नहीं करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपने लिए इस हफ्ते कुछ बोलने वाले हैं। अब पहली बार आप स्टैंड लेने वाले हैं अपने इस रिलेशनशिप में। आप कुछ चुभने वाली बातें भी बोल सकते हैं, एंड आप अब इस बार विक्ट्री के इरादे से ही आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने सोच लिया है कि अगर ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो देन आप उनको कट ऑफ भी कर सकते हैं। आप ये चीज़ बोलने वाले हैं। ट्रूथफुली एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, या तो आर हो या पार हो, बट यहाँ पर विक्ट्री ज़रूर है आपके लिए, ये तो मैं देख रहा हूँ। सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों के बीच में अभी एक दीवार है जो मे भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशंस, या फिर जो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे हुए हैं, एंड कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, उनकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। इस वजह से ये दूरियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप बहुत वुंडेड फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ये सिला दिया है इस पर्सन ने आपके इस प्यार का। सो यहाँ पर हैंग्ड मैन है। आपको अभी पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अभी पेशेंस रखना चाहिए। आपके लिए अभी कुछ है जो यूनिवर्स आपको अपनी पिटारे से कुछ खोल करके देना चाहता है। कुछ ऐसी चीज़ जिससे सारा खेल बदल जाएगा। हैंग्डमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये जो स्टैग्नेंट फेज़ मिला है अपनी रिलेशनशिप में, इसमें आपको पेशेंस रखना चाहिए। अब आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है। वैसे तो आप ऑलरेडी तैयार हैं, बट स्टिल
आपको नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है जस्ट वेट एंड वॉच, समथिंग विल हैपन। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। तो देखिए आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होने वाली है जो कि आप दोनों को यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत इम्पेशेंट एनर्जी में हैं। आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। आई डोंट नो कि आपने इनको शायद ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से ये पर्सन बहुत उतावले हो गए हैं आपसे बात करने के लिए और आपके पास आ रहे हैं ट्रैवल करके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ अब पीसफुल रेजोल्यूशन करने वाले हैं। इनको पता है कि आपसे कोई लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड नाउ अगर ये आपके साथ रहना चाहते हैं तो आपको आपके साथ इनको समझौता करना होगा। आपके साथ इनको अब पीसफुली रिजॉल्व करना होगा सारे प्रॉब्लम्स को। ओके, सो आप दोनों बिना लड़ाई झगड़े के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कामर वाटर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। आप दोनों के बीच में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मूव ऑन कर रहे हैं प्रेजेंट एनर्जी से आप। ओके, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में मैं देख रहा हूँ कुछ स्टेबिलिटी आ रही है। अब आप दोनों अपने ही इस रिलेशनशिप को और रिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, मैं ये देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन काफ़ी हद तक पॉसिबल है इस हफ्ते। एंड आप लोग एक हैप्पी रिलेशनशिप में आते हुए वापस मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच के जो भी गिले शिकवे थे वो सही तरीके से मिटते हुए रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही वाइजली चूज़ कर रहे हैं एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए। ओके, डेथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है। डेफिनेटली आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस आप फेस करने वाले हैं, उसके लिए यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है, ये डेफिनेटली एक नई बिगनिंग लेकर के आएगा आपकी लाइफ में। और डेफिनेटली कुछ पुरानी चीज़ें, पुराने तरीके से जो ये रिलेशनशिप में चल रही थी वो सब ख़त्म होकर के नए सिरे से शुरू होने वाली है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। पेशेंस इज़ द की, क्योंकि अगर आप अभी कोई बड़ा डिसीज़न ले लेते हैं अपने इस रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं इस वजह से। ओके, पेशेंस रखिए, चीज़ें सही टाइम पे सही मौके पे आपको खुद रिवील हो जाएगी। यूनिवर्स आपके लिए फेवर में है। यहाँ पर द फुल एनर्जी है, बस आप अपने आप को तैयार रखिए लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए एंड भरोसा करने के लिए यूनिवर्स पे। ओके, आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर ज़ीरो से नई शुरुआत होने जा रही है। बस आपको प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी टॉक्सिसिटी थी फाइनली एक डिस्कशन पे आती हुई नज़र आ रही है। मुझे एक तरह से इसका सॉल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों में से जिसकी भी तरफ से टॉक्सिसिटी थी वो पर्सन इस चीज़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, एग्री होते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ मेरी तरफ से प्रॉब्लम थी तो मैं ही इसको रिज़ॉल्व करूँगा। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं स्ट्रेंथ कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके कुछ और भी डाउट्स हैं इस पर्सन को लेकर के, इनसे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें आपको पता करनी है जो अभी तक अनरिवील्ड हैं। आप इस पर्सन से डिस्कस करने वाले हैं इस रिगार्डिंग, क्योंकि आपको उस बारे में सारी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इनसे पूछने वाले हैं डायरेक्टली। हो सकता है
कुछ बातें इनको चुभ जाएं, बट इट इज़ रियली नेसेसरी फॉर यू, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे के फर्दर स्टेप्स लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो उससे पहले आपको इन पे पूरा भरोसा होना चाहिए। और ये भरोसा तभी होगा जब आप दोनों एक दूसरे से सच बोलेंगे। ओके, तो आपको ये पर्सन डेफिनेटली ट्रुथ बताने वाले हैं, जो भी चीज़ें हिडन थी उस बारे में, एंड उसके बाद आप डिसाइड करेंगे इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। ओके, हर्मिट कार्ड है यहाँ। हर्मिट कार्ड से मैं तो आपको कहूँगा कि आपको अभी इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, और अगर अभी भी आपको शक है इस पर्सन पे कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो आप किसी और सोर्सेज से इस पर्सन के बारे में पता करवा सकते हैं कि ये पर्सन आपसे सच बोल रहे हैं या झूठ। इसकी इन्वेस्टिगेशन आप खुद कर सकते हैं। हर्मिट कार्ड से आपको सिर्फ यही बताना चाहता है यूनिवर्स कि आपको फिर भी इंट्रोस्पेक्शन की काफ़ी ज़रूरत है। हर वो सिचुएशन जो फ्यूचर में इवॉल्व हो सकती है, उसको सोच करके आप चलें, क्योंकि आपको अगर इस पर्सन के साथ सेटल डाउन होना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में भी फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, और नई बिगनिंग भी होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड नई बिगनिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। जो आपको लग रहा था कि नहीं, ये पर्सन कभी नहीं सुधर सकता, शायद वो सुधर रहे हैं। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, लेकिन डेफिनेटली ये नई बिगनिंग की तरफ भी लेकर के जाएगा आपके रिलेशनशिप को। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।